चलो आज का टॉपिक है संधि, और संधि हम कल पढ़ चुके थे। ज़्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया, दिखाई दे रहा है ना उसमें संधि। चलो कल हम कौन सी संधि पढ़े थे? दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि कल अगर हमने पढ़ी तो आप लोगों ने उसका रिवीजन किया था। तो क्या दीर्घ स्वर संधि के सारे उदाहरण पढ़ लिए हमने? अभी कुछ उदाहरण बचे हैं। अभी तो हमने छोटा और बड़े आ के उदाहरण पढ़े, फिर इसके बाद हमने ई के उदाहरण पढ़े क्या? अभी नहीं पढ़े ना। तो जैसे हमने कहा संधि, और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। पता है ना आपको? नहीं ना पता? पता है, वेरी गुड। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ठीक है। लेकिन इसके बाद पूछा जाए 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वो स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या कहोगे? विसर्ग संधि। लेकिन बताओ जो स्वर संधि है इसका निर्माण कितने प्रकार से होता है? सिर्फ 1 प्रकार से। व्यंजन संधि का निर्माण क्या कहोगे? 3 प्रकार से होता है। और लास्ट कौन सी है? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का निर्माण आपके 2 प्रकार से होता है। स्वर संधि का निर्माण कैसे होगा? स्वर प्लस स्वर। एक तरफ स्वर हो आपके तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। लेकिन हमने कहा व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का जो निर्माण होगा वो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तरफ आपके स्वर, दूसरा तरफ व्यंजन। फिर क्या हो? एक तरफ व्यंजन, दूसरे तरफ स्वर। और तीसरा क्या है आपके? एक तरफ व्यंजन, दूसरे तरफ भी व्यंजन। और विसर्ग संधि 2 प्रकार से बनेगी, एक तरफ विसर्ग, दूसरी तरफ स्वर। दूसरा प्रकार क्या है? एक तरफ विसर्ग, फिर एक तरफ व्यंजन। क्लियर है सारी चीज़ें? फिर हमने बताया था स्वर संधि। क्या कहा था? स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में बताए, तो स्वर संधि के बारे में बताए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपने कहा स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो कितने हैं? 5। कौन कौन से वो 5 हैं? तो क्या कहोगे? एक तो पहला आपके दीर्घ हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? गुण हो जाएगा, फिर इसके बाद वृद्धि हो जाएगा, फिर इसके बाद यण हो जाएगा, फिर अयादि हो जाएगा। तो ये सबको पता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। 5 में पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा है? गुण स्वर संधि। तीसरा कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि। चौथा कौन सा है? यण संधि। और इसके बाद क्या होगी? 5वां है अयादि स्वर संधि। तो इतनी चीज़ें याद तो होंगी आपको, ठीक, बहुत अच्छे। फिर इसके बाद हमने बताया था कि हमने चालू किया था कल पढ़ना दीर्घ स्वर संधि। क्या चालू किया था? दीर्घ मतलब बड़ा। क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि को। आप लोगों की हेडिंग तो बनी होगी, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हेडिंग बनी है गोपाल। चलो ठीक है। तो कल हमने छोटा आ प्लस छोटा आ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? बड़ा। ये पढ़ लिया था। आज हम और भी उदाहरण हैं उसमें देख लेते हैं। अच्छा, आज हम उदाहरण देखें। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी ई। कल ये बताया था क्या उदाहरण? छोटी ई प्लस छोटी ई के उदाहरण बताए थे। चलिए ठीक है, तो आज ही होगा आपके छोटी ई प्लस छोटी ई मिलेगी तो किसका निर्माण होगा? कहोगे बड़ी ई का निर्माण होगा। अच्छा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिल जाए तो किसका निर्माण होगा? तब भी बड़ी ई का निर्माण होगा। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल जाए तब भी बड़ी ई का निर्माण। और बड़ी ई प्लस छोटी ई मिल जाए तब भी किसका निर्माण? कहने का मतलब है एक जाति के अगर मिल जाएं तो बड़ा हो जाता है काम। होता है कि नहीं होता? जब भी जाति में आपके क्या होगा? विखंडन होगा तो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। और आपके बड़ा काम करने के लिए क्या करना होगा? है ना, जो जातियों में क्या है? विखंडन है, उसको ख़त्म करना होगा, है ना। अखंड भारत का निर्माण करना होगा,
है ना, ठीक है। चलो बात करते हैं इसका। एक उदाहरण हम जैसे देते हैं आपको, छोटी ई प्लस छोटी ई का होगा आपकी कपी धन इंद्र। क्या होगा? कपी धन क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्र। इंद्र ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखना, ऐसे इंद्र लिखा हो कहीं पर तो वो इंद्र क्या होगा आपके? गलत होगा। दे सकता है आपके कपी धन इंद्र में, इंद्र ऐसा भी देगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ऐसा भी देगा। तो याद रखना इंद्र आपकी छोटी ई होता है ना। इंद्र ना, इंद्र हो गई ना, इंद्र होगा। अच्छा ठीक है। कपी धन क्या हो जाएगा? इंद्र। तो इसका क्या बनेगा? क्या कहोगे? इसका बनेगा कपींद्र। क्या बनेगा? कपींद्र। एक का है आपके, एज आपके पा है, याद रखना, जैसे हमने कहा का है, ठीक है। इसमें आपके हलंत है, ठीक है, लगाया तो उसके स्वर निकल आया बाहर। इसके बाद पा है, इसमें भी हलंत लगाएंगे तो आपके क्या निकलेगा? चाहिए जो ई है छोटी है बड़ी? छोटी है। प्लस आपके इधर भी ई देखेंगे हम, ई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके क्या है? इसको पूरा लिख दे, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर अभी, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है छोटी ई और छोटी ई यहाँ मिला है तो ये बन के क्या हो जाएगा? बड़ी ई मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो हमने देखा का और पा हो गया आपके, इसमें हमने का है, हलंत लगा हुआ है, आ गया, पूरा हो गया। इसमें पा है, हलंत लगा है, एक ई आएगी तो ये पूरा हो जाएगा। अब एक ई बचेगी तो ये बड़ी ई तो बनी ही है ना, तो बड़ी ई इस प्रकार से चढ़ेगी, है ना। इसके बाद क्या लिख दिया? इंद्र लिख दिया। क्या लिख दिया? इंद्र। तो क्या हो गया? कपींद्र। कपी धन इंद्र का मतलब क्या होता है? कपींद्र होता है, ठीक है। अगला बनाओ रवि धन इंद्र। क्या होगा? रवि धन इंद्र। तो ये तो बना ही देंगे आप लोग, क्या कहोगे तुरंत? बनेगा आपके रविंद्र, यही तो बनेगा। क्लियर है ना, समझ रहे चीज़ों को? हाँ। तो अब इसके बाद हमने कहा था दीर्घ स्वर संधि का मतलब है कि जब छोटे छोटे मिलेंगे तो बड़ा मिल जाए, बन जाएगा, है ना, ठीक है। लिखो अगला मही धन इंद्र। अब आपके उदाहरण हैं, अब हम देखेंगे इसमें आप क्या लगाना चाहेंगे। मही धन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्र। बनाएंगे आप लोग, तुरंत अपने बनाएंगे और हमें दिखाएंगे। एक होगा गिरिधन ईश। गिरिधन ईश हो जाएगा, ठीक। हाँ बनाओ इसको। योगी धन ईश्वर। बनाएंगे आप लोग, क्या बनेगा? गिरी ऐसे ही लिखी जाएगा, है ना। चलो ठीक है, गिरी हो गया। और इसके बाद परिधन इच्छा। एक ये बनाओ परिधन, क्या बनाना है इसको? इच्छा। इच्छा बनाओ इसको, क्या बनेंगे? बन गया? सबके बन गए? किसी के रह गए क्या? सरल है, बन गए? अच्छा, क्या यही बना? महेंद्र बना?
महेंद्र, इसका क्या बना? गिरीश, ऐसे ही बना। अच्छा, इसका क्या बना? योगीश्वर। ठीक है, अगर इस प्रकार से बना इसका परीक्षा। ठीक है, तो ये भी आपके बन गए। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब ऊ वाले बना लेते हैं। ठीक है, भानु प्लस उदय। उदय, भानु प्लस उदय, ये आपके किससे बन के मिलेगा? आपके छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। भानु प्लस उदय हो जाएगा। इसके बाद अगला है गुरु प्लस उपदेश। गुरु प्लस उपदेश, ये बनाओ। लघु प्लस उत्तर। ठीक है, ये 3 बनाओ। फिर इसके बाद इसके बनाने हैं आपको। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? आपके बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण होंगे, जैसे है आपके लघु प्लस ऊर्मी। लघु प्लस ऊर्मी। साधु प्लस ऊर्जा। साधु प्लस ऊर्जा, ये बनाना है आपको। एक होगा आपके धातु प्लस ऊष्मा। धातु प्लस ऊष्मा। अब देख जाओ, जो पर्दा खुल गया अंदर की बाहर की। धातु प्लस ऊष्मा। ऊष्मा, बड़ा ऊ बनेगा यहाँ, ऊष्मा। इधर बैठो तुम लोग, सही से बैठो, इधर आ जाओ, आगे पीछे बैठो, उधर ये वाली लाइन में बैठो पूरा। आ जाओ इधर, आगे आ जाओ, तुम इधर बैठो भैया, आगे खींचो, आगे आगे आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये उदाहरण किसके हैं? छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के। इसके बाद खिड़की खोल लो, खोल लो खिड़की, हवा आएगी, है ना। बना लिए इतने, बताएं इसको। देखो हमने कहा दीर्घ स्वर संधि चल रही, इधर देखो ध्यान से। हमने कहा भानु प्लस क्या हो गया? उदय। तो हमने कहा छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब भी मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ मिलेगा। तो ध्यान रखना, इसका क्या बनेगा? भानुदय। यही बनाना, सबका पता है ना, क्लियर हो रही सारी चीजें, सिखाया है कल अच्छे से। इसका है गुरु प्लस उपदेश, क्या कहोगे? गुरु उपदेश। यही तो बना कि गलत तो नहीं बना?
ठीक है। इसके बाद लिखा है लघु प्लस उत्तर, तो क्या कहोगे? बड़ा ऊ हो जाएगा लघुत्तर। अब बताओ क्या लिखा है? लघु प्लस ऊर्मी, तो क्या कहोगे? लघुर्मी। इसके बाद क्या लिखा है? साधु प्लस ऊर्जा, तो क्या कहोगे? साधुर्जा, बिल्कुल सही है। धातु प्लस ऊष्मा, क्या कहोगे? धातुष्मा, यही बनेंगे। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? गलत है क्या? एक आध एक भी गलत नहीं है, सब सही सही है। और सबके सही है तो बढ़िया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देख ले रहे। बनाओ बधू प्लस उत्सव। ठीक है, ये हो जाएगा बधू प्लस उपकार। बिल्कुल हो जाएगा। नहीं बनेगा क्या? बनेगा। एक होगा भू प्लस ऊष्मा। ऊष्मा, एक होगा आपके बधू प्लस उर्मी। बधू प्लस क्या कहोगे? उर्मी। इसको बनाएंगे। बन गया? सारे बन गए? अच्छा, इसका क्या बना? बधू प्लस उत्सव का बनेगा बधुत्सव, है ना? वेरी गुड, यही तो है। ऐसा कि गलत है किसी का? नहीं है। इसका क्या होगा? बधू प्लस उपकार का बधुकार, यही तो बना। ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद क्या कहोगे? इसका भूष्मा, क्या कहोगे? भूष्मा। और इसका क्या कहोगे? बधूर्मी, है ना? अब देखो, बार बार हम तोड़ के नहीं बता रहे, क्योंकि हम आपको पहले ही समझा चुके सारी चीज़ें। अब तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहे, है ना? तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। हमने देखी तो ये सबके सही बने, किसी का गलत है? यहाँ पर बैठा है कोई, किसी गलत नहीं है। अगर सबके सही है तो एक फिर बना दो, सरयू प्लस ऊष्मा। यार देखो, सरयू प्लस ऊर्मी लिख लेना। सरयू प्लस ऊर्मी। क्या बना? सरयूर्मी, यही तो बना। अगर यही बना तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा है अर्पित? हो रहा है कि यही बन रहा है ना? वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ में? सो रहे माने। चलो ठीक है, सोने दो। लेकिन एक बात याद रखना कि जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद जगता है, वो उसे जीवन में सफल होने में बड़ी समस्या आएगी, है ना? सूर्य निकलने से ही पहले जग जाओ तो सफलता मिलेगी आप लोगों को, याद रखना। ठीक है, ये ना सोचो कि मतलब हम थोड़ा बहुत पढ़ लें। ये सब सारी चीज़ें क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं।
तो आप ध्यान रखना, ये आप कौन पढ़ रहे थे, दीर्घ स्वर संधि समाप्त होती है, आगे बढ़ते हैं तो कौन सी होगी, गुण स्वर संधि। हेडिंग बनाओ, गुण स्वर संधि। हाँ, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार की होती हैं। कल तुम आए नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं। गुण स्वर संधि बनाओ हेडिंग सभी लोग, गुण स्वर संधि देख लेते हैं। पहले तो बड़ा हुआ, फिर इसके अंदर गुण आ गए, और कौन से वो गुण आए इसके अंदर। अब आपको दीर्घ स्वर संधि से कोई भी उदाहरण आए तो आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना, चलो ठीक है। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे, गुण स्वर संधि की पहचान होती है। इस प्रकार से अगर मात्रा आए आपके, ध्यान रखना ये पहचान बता रहे, ठीक है। और इस प्रकार से अगर मात्रा देखें तो ये आप ध्यान देना, कौन संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन ये पहचान तो जब है कि जब पेपर है कल और हम पहचान आज देखें, है ना। लेकिन पेपर तो कल है नहीं, और जब पेपर कल नहीं है तो हम फिर पहचान ही से अकेले काम काहे चलाएं। हम तो गुण स्वर संधि को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और पूरी पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा, चीज़ें सीखेंगे। तो चलो हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा, पहले हमने बताया था, एक परिवार पूरा बताया था हमने, आपको स्वर लिखे थे, छोटा आ बड़ा आ हो जाएगा आपके, फिर क्या कहोगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहोगे, री, इसके बाद ए आए, फिर क्या कहोगे, ओ आओ। इसको हमने 3 परिवार में बांट दिया था। एक परिवार ये हो गया था, दूसरा परिवार यहाँ तक, और तीसरा परिवार ए वाला हो गया था, ठीक है। इसे हमने नाम दिया था, और इसे क्या दिया था, सी। तीनों को हमने नाम दिए। क्लियर है सारी चीज़ें। पहले वाले को नाम ए दिया, दूसरे वाले को बी नाम दिया, और तीसरे वाले को क्या नाम दिया, सी नाम दिया, ठीक है। अपनी तरफ से दे दे, ठीक। तो हमने कहा कि जो पहले हम पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि हमने क्या बताया था, दीर्घ स्वर संधि अपने ही परिवार में होगी। अपने परिवार में हुई कि नहीं हुई, क्या ऐसा हुआ कि a + b से आपके दीर्घ संधि का निर्माण हुआ क्या। जैसे हमने कहा अपने परिवार में तो चाहे छोटा ए मिले चाहे बड़ा ए मिले, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो आपके बड़ा का निर्माण होगा, बड़ा आ का निर्माण होगा। छोटी ई मिलेगी या आपके बड़ी ई मिलेगी, क्या मिलेगी, बड़ी ई मिलेगी, तब भी किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण। और छोटा ऊ मिला या बड़ा ऊ मिला, तब भी किसका निर्माण होगा, बड़ा ऊ का निर्माण होगा, हमने बताया था आपको। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे, गुण संधि, गुण स्वर संधि। तो इसका जो आपके फॉर्मूला है वो क्या है आपके, याद रखना, a + b, क्या कहोगे, a + b। लेकिन इसमें क्या लिखा होता है, जब भी आपके लिखा होता है बुकों में कि a के आ के साथ अगर ई आ जाए, क्या आ जाए, ई आ जाए, तो किसका निर्माण हो जाएगा, ए का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, ए। तो मतलब छोटा आ है, बड़ा, इसके साथ में अगर ई या छोटी ई बड़ी ई आ जाए तो ए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। और हम कहें आपके आ के साथ ऊ का निर्माण हो जाए तो किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। क्लियर सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हम कहें आ के साथ आपके क्या आ जाए, री आ जाए, तो किसकी आवाज़ निकलती है, अर बनता है। क्या बनता है, अर। तो वही सारी चीज़ें हम बताते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम 2 परिवार ले रहे हैं। एक आपके कौन सा, ए वाला परिवार, कौन सा, ए वाला परिवार। ए वाला परिवार आपके बी के साथ मिलेगा, किसके साथ, बी के साथ। और बी के साथ किसके साथ, छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण हो जाएगा। क्लियर सारी चीज़ें, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, समझे। अगर ये हम बता रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इसके बाद हम कहें ये पूरा परिवार किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, कहोगे ओ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा। ध्यान रखना, जब
दोनों चीज़ें हमने कहा संधि, संधि का मतलब क्या है? आपने कहा संधि का मतलब है दो वर्णों का मेल होना, है ना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दो मिलेंगे तब भी आपके संधि बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि इसके बाद तीसरी बार अगर हम किसके साथ मिला रहे हैं इसको, री के साथ, तो किसका निर्माण हो रहा है? आपके अर् का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अर् का निर्माण होता है। समझ रहे हो बात को? अर् का मतलब है ये, ठीक है, ये री है आपके, ठीक। तो हमने देखा कि छोटा आ इसके साथ मिलेगा ई के साथ तो ए का निर्माण हो जाएगा, बड़ा आ अगर ई के साथ मिलेगा तब भी ए का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है अलग अलग निर्माण हो जाए कि आपके छोटा आ बड़ी ई के साथ मिले तो किसी और का निर्माण हो, नहीं होगा। आपके छोटा आ अगर छोटी ई के साथ मिले तब भी ए का निर्माण, छोटा आ अगर बड़ी ई के साथ मिले तब भी ए का निर्माण, बड़ा आ छोटी ई के साथ मिले तब भी ए का निर्माण, और बड़ा आ बड़ी ई के साथ मिले तब भी किसका निर्माण? ए का निर्माण। समझे बात को? तो हमने ये फॉर्मूला बताया है आपको ए प्लस बी का। किसका है? ए प्लस बी का, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए देखते हैं अब। ये चीज़ समझ रहे हैं? तो चलो लिख भी लो इसको, ऐसा थोड़ी है कि लिखना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, लिखते भी चलो। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना। कब बात धूप आ रही का ऐसे में? हाँ अच्छा, तो पर्दा लगा दो हम। ये चीज़ ध्यान दिया करो, अगर लाइट चली जाए तो पर्दा खोल दो और लाइट आ जाए तो पर्दा फिर से लगा दो, है ना। ठीक है, बनाने की कोशिश करें हम। किसका बनाएंगे? पहले तो हम आ प्लस छोटी ई, है ना। आ प्लस छोटी ई मिलेगा तो निर्माण किसका होगा? ए का निर्माण हो। ए की मात्रा कैसी होती है? इस प्रकार की होती है ना। ए की मात्रा कैसी है? ऐसी। ये तो पता ही है सबको। तो इसके बाद बनाते हैं पहला हम नर प्लस इंद्र। क्या कहोगे? बिल्कुल सही है, इतने जल्दी सीख जाता आप, है ना। तो क्या बनेगा? नरेंद्र। लेकिन ये पता है आपको कि नरेंद्र बनेगा, ये हमें पता है कि आपको पता है ये चीज़, लेकिन इसको क्या करना है? हमें सीखना है। अभी तो नर प्लस इंद्र आ गया, बहुत सरल चीज़ है। अभी हम यहाँ पर आपको उदाहरण दे रहे, 4-5 दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। यहाँ पर हम विशेष किसको पढ़ रहे? गुण स्वर संधि को। तो अभी कुछ भी बोलो तो गुण स्वर संधि है, लेकिन वहाँ पर जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब आपको सिर्फ गुण स्वर संधि थोड़ी ध्यान देना है। तब आपको संधि में 3 भेद याद रखना है, स्वर संधि में कितने भेद याद रखना है? 5 भेद याद रखना है। फिर इसके बाद व्यंजन संधि अलग से आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? इसके बाद विसर्ग संधि अलग से आएगी, तब वहाँ समस्या आ जाएगी। तो इससे पहले कोई चीज़ आए तो पहले हम तैयार हो जाएं। जैसे हमने कहा कि आपके आप मिल जाए और छोटी ई मिल जाए तो निर्माण किसका होगा? ए का निर्माण होगा। तो देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे हमने कहा ना है, इसमें हलंत लगाएंगे आ जाएगा, समझे बात को। इसके बाद आपके रा है और रा में अगर हम हलंत लगाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? आ जाएगा। आपने कहा था आ होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। इसमें तो रा है, तो आ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई देना चाहिए कि रा में ही आ छुपा हुआ है आपके। किसमें? रा में क्या छुपा है? आ छुपा है, तो निकाल लिया आ। इसके बाद छोटी ई यहाँ लिखा है, ठीक है। इसके बाद इंद्र हमने लिख दिया यहाँ पर, समझे बात को? क्या लिख दिया? इंद्र लिख दिया। तो देखा हमने छोटी ई और छोटी ई ए हैं, तो किसका निर्माण हो गया? ए का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? छोटा आ प्लस क्या है? ई है, तो निर्माण किसका हुआ? ए का निर्माण हुआ।
अब देखो इसको अगर हम जोड़ दें एक बार, ये ना पूरा हो गया, इसके बाद ये रा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये है, ए की मात्रा हम किस पे चढ़ाएं? जो पहले लिखा हुआ है इस पर भी चढ़ाएं हम ए की मात्रा, चढ़ा दे ए की मात्रा। इसके बाद इतना लिख दिया, क्या बना? नरेंद्र बना। क्या बना? नरेंद्र बना। अब तुम कहो हम तो बहुत पहले बता दी थी, अब बताओ आप समझा रहे हैं छोटी चीज़ है ना। तो वो रटी हुई चीज़ नहीं, हम सीखें कि कहाँ से संधि टूटती है और कहाँ से जोड़ा जाता है। चलो आगे बताओ। बनाएंगे। अच्छा रमेश को तोड़ के दिखाओ, रमेश को तोड़ के दिखाओ। ये संधि है, इसका संधि विच्छेद करो। है रमाधन ईस, तो रमाधन ईस बोल रहे हैं आप लोग। रमाधन ईस, क्या रमाधन ईस इस प्रकार से होगा कि रमाधन आपके ईस इस प्रकार से होगा? तो याद रखना जब ईस की बात करें तो ईस ये गलत है, ये ईस सही है, तो क्या हो जाएगा? रमाधन ईस हो जाएगा। क्लियर सारी चीज़ें। इसके बाद बताओ मानवेंद्र, मानवेंद्र का करो संधि विच्छेद। अब नहीं बताओगे तुम पीयूष? मानवेंद्र का संधि विच्छेद करो सभी लोग, पहले बड़ विच्छेद भी करना सीखो, है ना। मानव धन इंद्र हो जाएगा, यही है। क्लियर, तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहोगे? हमने देखा इसका क्या होगा? मानव धन क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा, ठीक है। मानवेंद्र ये है, यहीं से तो टूटेगा। तो ये का निर्माण किससे होता है? कहोगे आ से। किससे होता है? आ से। अगर इसमें हलंत लगा देंगे तो आ निकल आएगा, और प्लस ई है, ये है कि नहीं है। जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो निर्माण किसका होगा? ए का। और ए की मात्रा किस पे चढ़ेगी? ये वहाँ है, उस पर ए की मात्रा चढ़ेगी। समझ पा रहा है चीज़ें? ये पानी किन छुआ है थोड़ा बहुत। आला शायद बताओ समर चल रही, तुरंत नहाने के लिए पहुँच जाओ। ठीक है। इसके बाद एक दो उदाहरण और भी हैं, बताते हैं आपको। कमल प्लस ईस, कमल प्लस ईस बनेगा? कमलेश बन जाएगा। कमल प्लस ईस होगा तो क्या बनेगा? कमलेश बनेगा। बहुत अच्छे। कमलेश क्या बन गया? कमलेश। समझ में आनी चीज़ें? बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? चलो ठीक है, एक और बनाओ। और उदाहरण है आपके। लिखो नवधन ऊड़ा। अभी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तब आ जाएगा आपके जो उदाहरण होगा आपके। नवधन हाँ जो भी हो है। नबोड़ा का अर्थ क्या होता है? हैं? नबोड़ा का मतलब होता है नई दुल्हन, है ना। देखो कितना खुश हो गया। सौरभ को देख रहे थे। तो क्या कहोगे? इसका क्या बनेगा? देखो इसको, देखो कैसे बनेगा। हमने कहा था आ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? कहोगे ओ का निर्माण होगा। तो इसी का तो निर्माण होगा, तो क्या कहोगे? नबोड़ा। ठीक है, ए बनेगा। अगला बनाओ आप लोग साहित्येतर। इसका बनाओ साहित्यर। साहित्यर लिख लो, साहित्यर लिख लेना, साहित्येतर नहीं, साहित्यर लिखो। देखो क्या होगा इसका? साहित्य हो गया,
प्लस ये आएगा, फिर ये आएगा, इतर थोड़ी होगा, इतर होगा, साहित्य धन इतर, तो एक जोड़ोगे तो क्या होगा, साहित्यर, है ना। तो ये आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखना साहित्य धन इतर। और भी कुछ उदाहरण है वो भी बता दे रहे हैं आपको। आप लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। देखो सहोदर, सहोदर का बनाओ तुरंत, है ना, खोल के नहीं बैठो, जो अपने पढ़ा है उसे बंद किया करो, नहीं उसको देख के तुरंत हाल बना देते हो। गंगोर्मी बनाओ, एक दूसरे को नहीं बनाना, सिर्फ सोचना है, याद भी ऐसे भी नहीं करना कि गंगोर्मी का क्या होगा। अगर ये सोच लिया कि गंगोर्मी का क्या होगा फिर तो गड़बड़ होगा काम। तुम्हें खुद बनाओ कि गंगोर्मी का क्या होगा और हम बना देंगे गंगोर्मी का। महोर्जा, बनाओ इसका। एक इसका बना के दिखाओ, सोत्साय। पीयूष, पीयूष इसे बंद करो कॉपी को। सहोदर का क्या होगा, पता है सबको, सहदन उदर ही बना। कि सहा लिखा, बताओ सहाधन उदर होगा या सहधन उदर होगा। तो याद रखना ये सहा कोई शब्द नहीं होता, तो कहोगे सह धन क्या होगा, उदर। ठीक है, इसके बाद लिखा है गंगोर्मी, तो क्या कहोगे, इसका क्या होगा, गंगा धन क्या कहोगे, ऊर्मी, है ना। इसके बाद महोर्जा, तो क्या कहोगे, महा ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद सोत्साय का क्या होगा, सहाधन उत्साह। वेरी गुड, अगर यही बन रहा है सबका तो बहुत अच्छी बात है, साधन उत्साह। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें। चलो अब और रह गए, जैसे आपने बताया कि इसका भी निर्माण हमने कर लिया, इससे भी बन गए, इससे भी बन गए। अब अर्थ से कौन से शब्द बनेंगे, जैसे सुना होगा नाम महर्षि, है महर्षि होता ना, जो चलो बनाते हैं उसका निर्माण करते हैं, कैसे बनता है आपके। पहले उसे तोड़ के भी देखेंगे। महर्षि लिखा है, ठीक है, और भी शब्द हैं आपके, ऐसे ही लिखा जाता है ना महर्षि, ये गड़बड़ तो नहीं है कहीं। एक लिखा है आपके सप्तऋषि, एक राजर्षि लिखा है, अर की आवाज़ निकलती है, बता हुआ किस प्रकार से निकलेगी।
हाँ, ये बनेंगे आप लोगों से। पहले देख लेते हैं ऐसे, क्या कहोगे? माँ हो जाएगा, माँ में आ है, क्लियर है सारी चीज़ें। इसके बाद हा है ना, हा में आपके क्या है? अच्छा, हा में आपके स्वर है कि नहीं है? है महर्षि। तो इसमें आपके बड़ा आ कहाँ दिख रहा है? आएगा वो बात अलग है। तो इसमें क्या बड़ा आ है छोटा आ है? तो कहोगे छोटा ही आ तो है इसमें। फिर इसके बाद आपके क्या है? ये री है, री ऊपर है ना आपके, तो री यहाँ बनेगा। ध्यान देना यहाँ पर, थोड़ी चीज़ें समझना है। री यहाँ बनेगा। फिर इसके बाद क्या है? सा है, ठीक है। और ये आपके आधा ही तो है, ऊपर है तो आधा है, री आधा होता है री। इसके बाद अब इसके बाद रा है, ये रा है ऊपर, क्या है? रा है। ये ऊपर क्या है? रा है। तो ये आपकी अभी ऋषि नहीं बनेगा। ये आपके ऋषि कब मिलेगा? जब आपके छोटा आ और प्लस रा मिल जाएगा, तब आपके ऋषि बनेगा, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा? ये आधा रही तो है ऊपर, समझो चीज़ को। इसके बाद सा है, इसके बाद इसमें कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। अब देखो यहाँ पर हमने कहा छोटा आ मिला और क्या मिला? रा। तो ये क्या मिला? अरी तो मिला। तो जब अर मिलता है तो निर्माण किसका होता है? री का निर्माण होता है। जब अर की आवाज़ आती है, ध्यान दो यहाँ पर चीज़ें, हमने कहा जब अर मिलता है तो निर्माण किसका होता है? री का निर्माण होता है। तो कहोगे इसको हम जोड़ेंगे, एक तो ये हो गया महा, तो महा बनेगा ना, महाधन। अर की जगह पे क्या कर देंगे? री कर देंगे। और आपके साथ तो है ही, तो क्या बना आपके? महाधन ऋषि। इसी को कहते हैं महर्षि। समझे बात को? इस प्रकार से बना। चीज़ें बस से ध्यान दो, किस पर? सीखने पर। समझ रहे बात को? ठीक है। इसके बाद सप्तऋषि में बना देंगे आप। अब तो इसको पता होगा, ये एक समझा दिया तो बाकी बना देंगे आप लोग। कहोगे सप्त प्लस ऋषि। ऋषि का निर्माण कैसे? इसका री का निर्माण कैसे होगा? तो कहोगे यहाँ पर इसमें हलंत लगा देंगे तो आ निकल आएगा और आपके क्या हो जाएगा? आधा रा हो जाएगा आपकी, ये जो है इस पर, तो आधा रा हो गया आपकी। अब इसका निर्माण आपके क्या बनता है? री बनता है। तो आपकी ये री बन के तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे ही राजश्री में क्या कहोगे? राज प्लस ऋषि, है ना, यही तो बनेगा। यही बनेगा, गड़बड़ है? बताओ कुछ है? सही बात है? क्या बात है? गड़बड़ लग रही कछु? समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही? राजश्री की बात नहीं है, वो श्री दूसरी है, ठीक है। इतनी याद चीज़ें रखना। तो ये आपके क्या हो गई? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की पहचान आपकी ये मात्रा दिख जाए, या आपको इस प्रकार की मात्रा दिख जाए, या आपसे रा ऐसा लगा हुआ हो, तो आपकी वो कौन संधि होगी? गुण संधि। क्या संधि होगी? गुण स्वर संधि। क्लियर सारी चीज़ें? इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं ना सब लोग? लिखना ही चाहिए, और जहाँ समझ में ना आए तो पूछ लो। इसके बाद हेडिंग बनाओ, कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। देखो इसका निर्माण, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या कहोगे? ये तो ए प्लस सी। क्या होगा इसका फॉर्मूला? ए प्लस सी। ए देखो ये है यहाँ पर, और सी कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक। जब भी क्या होगा आपके ए प्लस सी का मतलब क्या है? ए में क्या होगा? आ है प्लस बड़ा आ है, यही तो दो है इसमें, ये दो हैं। इसके बाद ए आपके एक परिवार हो गया, और सी परिवार में कौन कौन से आएंगे? तो कहोगे ए और क्या आएगा? आए। यहाँ पर देखो आए नहीं बना,
ठीक है। इसके बाद क्या कहोगे? ओ और क्या कहोगे? आओ कहोगे। ठीक है, क्लियर सारी चीज़ें हैं इतनी। एक ए हो गया आपकी और एक ए हो गया आपकी। ये कौन सा परिवार? सी। और ये कौन सा परिवार? बी। इसका फॉर्मूला क्या है वृद्धि का? ए प्लस सी। तो निर्माण किसका होना चाहिए? ए प्लस सी का निर्माण हो। तो देखो हमने कहा जब आपकी ये मिलेंगे इससे तो निर्माण किसका होगा? आय का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? आय का निर्माण होगा। ए और इससे मिलेंगे पहले वाले दो से तो किसका निर्माण होगा? आय का निर्माण होगा। क्लियर है सारी चीज़ें। इसके बाद हम कहें ए वाला अगर आपके इससे मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? औ का निर्माण होगा। देखो ए और हम ओ को तो वहाँ पढ़ चुके हैं, कहाँ पर? गुण सौर संधि में पढ़ा था। और इसको हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आए और आओ। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? आए और आओ। तो वही चीज़ याद रखना, ए प्लस सी मिलेगा तो आपके इन दोनों का निर्माण होगा यहाँ पर। नहीं आ रही समझ में? हैं? कौन करा गलत लिखा? चलो तुम क्या कर रहे हैं? हाँ तो मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल नहीं चलेगा यहाँ पर। तो इसका निर्माण ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कौन संधि है? वृद्धि सौर संधि। अब वृद्धि सौर संधि के निर्माण आपने देख लिया किस प्रकार से होगा। यही आपको देखना है, आय होगा और क्या होगा? आय की मात्रा देखेंगे तो किस प्रकार से होगी? क्या कहोगे? आय की मात्रा दो हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कहोगे? इसकी मात्रा यहाँ पर भी दो हो जाएंगी। ये तो फॉर्मूला बनेगा इसका। एक ही मात्रा में एक मात्रा होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? दो मात्रा। और यहाँ पे ओ के बाद एक मात्रा और यहाँ पे दो मात्राएं। ये इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। क्लियर है सारी चीज़ें? चलो समझते हैं। अब जैसे हम बताएं आपको, उदाहरण है इसका, लिखा हो 1 + 1, 1 + 1। हाँ बनाओ इसको, क्या बनेगा? तो 1 + 1 की अगर बात करें, समझो हमने कहा ए यहाँ पर आ जाएगा। देखो इसके बाद का है यहाँ पर, ठीक है। का में अगर हलंत लगा देंगे तो क्या निकल आएगा? आ निकल आएगा, निकलेगा। और इसके बाद ए तो यहाँ पर है ही, और प्लस क्या है? का है यहाँ पर। ए तो सारी चीज़ें हैं, इसे जोड़ दिया हमने। तो हमने देखा ए यहाँ पर बना, और इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा? तो का आएगा यहाँ पर, काय पे आपकी दो मात्रा हो जाएंगी, और आपकी का रह गया तो क्या बनेगा? 1 1। ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे क्या, किसको किसको? ये तो स्वर है, और स्वर तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, है ना। स्वर को थोड़ी अलग कर सकते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट बनाओ आप लोग मतेक। हाँ मतेक का संधि विच्छेद करो। क्या होगा? तो ध्यान रखो इसका क्या होगा। देखो इसका होगा आपके मत धन 1। यही होगा 1 कि ये होगा ये वाला, ये आएगा 1। क्यों? कोई भी जोड़ सकता है। हमने कहा ये थोड़ी जोड़ेगा, इसके साथ में ये भी जुड़ सकता है। तो आपको देखो 1 के ऐसा ही लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर 1 अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1 का आपके ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगले लिखो सदैव। सदैव के बारे में बनाओ। सदैव बनाओ। एक बनाओ दंतोष्ठ।
दंतोष्ठ, 2 मात्राएं होंगी इसमें। टाइम है दंतोष्ठ में काय को अपवाद है। हितैषी बनाओ, हितैषी, हितैषी, एक बनाओ आप लोग, विश्वेक है। सौरभ का, सौरभ का क्या बनेगा किस में? सौरभ, तो इसे तोड़ो, कैसे तोड़ दोगे? आज जिस शब्द में अव की मात्रा लगी उसे तोड़ दोगे? इसको कैसे तोड़ोगे? ऐसा थोड़ी है, हमने कहा था संधि का शब्द में होती है क्या? तो सभी के नाम में थोड़ी संधि है, संज्ञा थोड़ी है कि यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं सब में आपके संज्ञा हैं। सौरभ में नहीं हो, कहने मतलब है कि सब शब्दों में आपके संज्ञा नहीं, संधि नहीं होगी। जैसे हमने बताया था सब्जी वाला है, जैसे अब सब्जी वाला में क्या संधि है? जैसे इसको भी तोड़ सकते हैं ना आप लोग। अब इसको तोड़ो, देखो समझो, पहले इसको क्या करो, सौरभ बताया है ना, पहले समझो। सौरभ की अगर बात करी तो उसको देख लो, पहले बड़ विच्छेद करके देख लो। सा हो जाएगा, सा में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? आ है, यहाँ पर किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है, तो इसे यहाँ पे आओ लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे रा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? आ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्लस बा हो जाएगा। तो इसको कैसे तोड़ सकते हो? तो आपको ये भी तो देखना है कि भाई इसमें संधि है कि नहीं है, और ऐसे शब्द नहीं दिए जाएंगे जिसमें संधि अगर ना हो। हाँ ये है, ये तो जब उसके लिए है, मतलब जिसमें आपके क्या हो, जिसमें संधि हो, जिसमें एक शाब्दिक अर्थ निकलता हो। जैसे हमने कहा ये अव है, यहाँ पर इसका निर्माण कैसे होता है? तो आपने कहा इसका निर्माण किससे होगा? छोटा आ हो जाएगा, और किससे मिलेगा? आपके अव का निर्माण किससे हो रहा है? यहाँ देखो तो कहोगे ओ से होगा। किससे होगा? ओ से निर्माण होगा, है ना। इसी से तो अव का निर्माण हो रहा है आपके। तब इसको बताओ कैसे बनेगा ये? क्या शब्द निकल के आएगा इसमें? सब कोई शब्द निकलना है, कोई शाब्दिक अर्थ भी होना चाहिए ना दोनों तरफ। ऐसा थोड़ी किसी में भी संधि निकाल दो कि मतलब ये आय है और ओ अव है, तो मतलब उसमें हो तो उसमें संधि निकाल दो। नहीं, ऐसा नहीं है। सौरभ में अगर कोई संधि हो तो बताओ, कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो। संधि मतलब है शाब्दिक अर्थ भी निकलना होना चाहिए। ऐसे ही अपने अपने नाम की ना कह लो, सर हमारे नाम बताओ कौन संधि है। चलिए विश्वेक का बनाओ। एक और बनाओ, महोत्सव। नहीं, महोत्सव नहीं, अभी हम आपको लिखे दे रहे हैं तब आपको सही सुनाई देगा। महोत्सव, इसका बना के दिखाओ तुरंत। टाइम कितना हो गया? टाइम देखो, 7:30 बज गए क्या? 22 हैं। चलो बन गए सब। अच्छा इसका क्या बना? सदैव। सदैव लिखा है, इसका क्या बनेगा? सदा धन है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या लिखा है? दंतोष्ठ। क्या कहोगे? दंत प्लस ओष्ठ। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं सर बैठे हो, दिखाओ कहाँ बना इसका। इसके बाद हितैषी का क्या बना? हित प्लस ऐसी। तो देखो इसका क्या बनेगा? सदा धन एब। इसका बनेगा दंत प्लस ओष्ठ, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा इसका?
हित प्लस ऐसी, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, किसी का गलत है इसमें? हितैषी किसी का गलत है क्या? नहीं है ना? चलो हितैषी लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अगर हितैषी कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो ये गलत है, ध्यान रखना। ऐसा अगर कहीं हितैषी लिखा हो तो ये वाला क्या है, गलत है, इसको नहीं लिखना। चलो और कुछ है? हाँ, इसका क्या बनेगा? कहोगे विश्व प्लस एक, ऐसे ही बना सकता? गलत तो नहीं है किसी का? तुम्हारा इधर पीछे? चलो ठीक है, एक और बनाओ। हाँ, ये तो रह ही गया। क्या कहोगे? महा प्लस औसत, बिल्कुल सही बना रहे हैं आप लोग, है ना? अब एक बनाओ, क्या होता है आपके? अक्षोहिणी, अक्षोहिणी है ना? पता है ना? तुम लोगों को तो पता होगा, बताना लेंगे लेकिन तुम लोगों को। इसका बनाओ अक्षधन ओहिणी। चलो देखते हैं अभी क्या आएगा। हमने कहा था तुम लोगों को नहीं बताना। तुम्हें आ रही समझ में चीज़ें? बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? चलो ठीक है, अगर बना पाओ तो बहुत अच्छी बात। बना सौरभ? क्या बना? तुम्हारा क्या बना? क्या बनाया? चलो देखते हैं। यहाँ पर ये बना होगा आप लोगों ने। क्या यही बना? अरे आप लोगों का नहीं बना, लेकिन कुछ लोगों तो बना है ना। यही क्या बना आपका? सौम्या, संगम है। इसमें एक और मात्रा चढ़ी क्यों? एक और क्यों चढ़ा दी? अच्छा, ऐसे इसका निर्माण किससे होता है आपके? इससे भी होता है, लगा सकती हो, लेकिन ये भी आपकी ओहिणी ऐसा लिखा। अच्छा, एक और मात्रा चढ़ा दें, वो सही हो जाएगा क्या? अब किसका सही है? अब किन किन का है ऐसा? तुम्हारा संगम ऐसा है, एक ही मात्रा है तुम्हारा। तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने ये बनाया है तो नियम के अनुसार तो आप लोग बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन ये है गलत, ये अपवाद है, ध्यान रखना। क्या कहोगे? ये है अपवाद। क्या हो जाएगा? अपवाद। क्या बनेगा? आप लोग बताओ क्या बनेगा? ओहिनी ना भी आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना। अक्ष ओहिनी ये बनेगा इसका। अक्षोहिणी का जो आपके क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। क्या होता है? अक्ष प्लस ओहिणी। हाँ, और ये भी बदल गया। यहाँ पे ओ था, यहाँ पर क्या है? बड़ा ऊ है। तो ये अपवाद है आपके। क्या है? अपवाद। आपका नियम तो बिल्कुल सही है, जो सिखा रहा है आपने उसी प्रकार से बनाया। हाँ, इससे आ प्लस ऊ से ओ की मात्रा बनती है, तो इसमें गुण हो जाएगा ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? अपवाद भी तो होती कुछ चीज़ है लिखा ना, इसलिए यहाँ पर कि अपवाद में पता है हमको कि आप बोल रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ऊ आ जाएगा, तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। और ओ किस में आएगा? गुण में आ जाएगा। तो कौन संधि बनेगी? गुण स्वर संधि। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि अपवाद है। और कौन संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि। इतनी सरल चीज़ें नहीं होती, इतना समझ लेते हो। थोड़ा बहुत अगर कठिन चीज़ें नहीं आएंगी तब तक पढ़ने में मज़ा कहाँ से आएगा, है ना? सब सारे नियम हमने पढ़ लिए, और सब सारे नियम पढ़ने के बाद ये वाला आ गया और आप लगा के आ गए। हमें पता है, कंफर्म है, ये कौन संधि हो जाएगी? बोले गुण संधि होगी। लेकिन पता चला वृद्धि में टेके उसमें, तो है ना। तो एक और लिख लो, प्रोण लिखा है जैसे ये लिखा है, इसका क्या होगा? संधि विच्छेद।
ऊन हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे आप कहोगे तो इसका कहोगे प्रा, है ना, यही तो बनेगा इसका, प्रा हो गया ये आपके, तो ये प्रा हो जाएगा। लेकिन इसमें डंडा नहीं लगाना आपको, इसी, फिर क्या हो जाएगा आपके, ऊड़ हो जाएगा। ये भी अपवाद है। आप समझ रहे क्या बना रहे होगे आप, ये सोच रहे होगे ये बन जाएगा, है ना, यही तो सोच रहे होगे, या ओढ़ बना रहे होगे ऐसे, है ना, यही बना रहे होगे, तो ये भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा, ऊड़ बनेगा। तो ये भी याद रखना, ये दोनों अपवाद है। बताया था ना महक, क्लियर है सारी चीज़ें। तो आपने ये बनाया था कि ये बनाया था, ऊपर वाला बनाया था ना, तो ये वाला आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। किसमें, इसमें ना क्यों नहीं लगाया, उसमें क्या था आपके, अड़ा था, तो अड़ा की जगह आप ना लगा सकते हैं। अब इसकी जगह भी ना लगा दिया होगा, है? अभी हम अक्षर बताएंगे कौन कौन से अक्षर होंगे जिसके साथ आपके अड़े लगेगा। बताए थे ना अक्षर कौन कौन से हैं। दक्षिण लिखते हैं, दक्षिण, दक्षिण लिखते हैं, दक्षिण लिखा है आपके, तो ये नहीं लिखेंगे आप। अब कहो ये लिख दें सर दक्षिण, तो यही सही है आपके, ठीक है। तो कोई शब्द हैं जिनके साथ हम बताएंगे आपको किसके साथ अड़ा लगेगा। एक और बना के दिखा दो, बस इसके साथ बात आगे बढ़ते हैं। धनेषणा, सभी अपवाद होत का, एक दो अपवाद हो तो वो बता दिए हमने, इसलिए अपवाद को लिखा था हमने। हैं, धन प्लस पोषण कहाँ से बन रहा है तुम्हारा, कहोगे धन हो जाएगा प्लस क्या कहोगे, ऐषणा, ये बनेगा। ओषण कैसे बन रहा है आपके, ये भी देखो निर्माण किसका हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, तो इसका निर्माण आपका किससे होगा, सही तो होगा इसका निर्माण। अब ऐषणा ऐसे तो लिख नहीं दें, कहो तो सर ऐषणा ऐसे लिखो, ऐसा कहीं लिख रहे, तो तुम्हें लग रहा है कि ये ऐषणा सही लिखा है, तो कुछ चीज़ें आपको खुद से पता होना चाहिए, है ना, तो ये गलत है, यही सही है। तो ये आपके कौन संधि हो गई, बृहद्धि स्वर संधि के जितने भी आपके उदाहरण होते हैं वो हमने आपको बताए हैं। बाकी जितने भी उदाहरण हैं उसे क्या करना है, आपको खुद ढूंढना है, कहीं बुक में मिल जाए तो बस लगा दो टिक, सारे जितने भी मिल जाएं 10 20 50 सब। कौन संधि है, वृद्धि स्वर संधि। अब कितने टॉपिक रह गए इसके, 2 ही तो रह गए, 5 ही तो होते हैं ना। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें तुमने कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और इसके बाद वृद्धि स्वर संधि, है ना। अभी 2 बचे हैं, कौन कौन से, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। और अयादि और आपके दोनों हो जाएंगे तो इसके बाद फिर आपको फिर पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। और जैसे ही आपके संधि का टॉपिक पूरा होगा, और संधि का टॉपिक पूरा होने के बाद आपसे फिर क्या होगा, टेस्ट होगा आपका, और टेस्ट में आपके नंबर आने चाहिए बहुत बढ़िया। समझ रहे बात को। जैसे एक क्लास नहीं देख पाई तो इस पर डल चुकी है क्लास, देख लेना उसको, ठीक है। चलो तो बस कल पढ़ेंगे बाकी चीज़ें, आज के लिए इतना ही। और रिवीजन करते रहो आप लोग। हमें ऐसा लग रहा है कि रिवीजन नहीं कर रहे, करते हो ना रिवीजन।